आज का विषय हमारा है कि मन को प्रेम से वश में करें। मन को वश में करने के लिए ताकत नहीं लगाना, प्रेम से मन को वश में कर सकते हैं। मन की एकाग्रता साधक की सबसे पहली सोपान होती है, साधना होती है कि मन की एकाग्रता। कारण मन बड़ा चंचल है, उसकी गति वायु से भी अधिक तेज होती है, जो हजारों मीलों की छलांग लगाता है। इसकी गति नीचे की ओर चलती है और छोटे कामों में जल्दी प्रवृत्त हो जाती है। ये मन और पानी का स्वभाव है कि दोनों नीचे की ओर ही चलते हैं। पानी को उठाने का साधन यंत्र है, तो मन को उठाने का साधन मंत्र है। बिना मंत्र के मन ऊपर नहीं उठता। जल को वैज्ञानिक उठाते हैं और मन को कौन उठाते हैं? मन को विद्वान उठाते हैं, संत उठाते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही मन एकाग्र होता है, मन ऊपर की ओर उठता है। मन के मारने के लिए बल प्रयोग हमको नहीं करना है, तो क्या करें? उसको श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, अभ्यास, ये हमेशा जीवन में होना चाहिए। क्योंकि अगर बल प्रयोग किए मन को एकाग्र करने के लिए, तो मन बिगड़ जाता है। भगवान के दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि मनोरंजन से उसे बहलाना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से मन की एकाग्रता हो जाती है। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अच्छा साधन है। हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से सारे पाप कांपते हैं। जैसे सिंह की गर्जना से जंगली पशु भयभीत हो जाते हैं ना, ऐसे ही कीर्तन करने से एकाग्रता आती है। उस परमात्मा की कथा श्रवण तो सभी प्रकार की प्रवृत्तियों के पुरुषों को आनंद लेना चाहिए। जो जिस रस की आदि है, उसे वही रस मिलेगा। उस रस को पान करते करते मिठास बढ़ने लगेगी। इससे मदिरा पान करने वाला मदिरा पीना छोड़ देगा, चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ देगा। जैसे एक चोर चोरी करने को एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ जी के घर कथा हो रही थी। सभी श्रोता भगवान की लीला श्रवण कर रहे थे और बड़े आनंद विभोर हो रहे थे। चोर ने आकर उनके ऊपर के कमरों की तलाशी ली, पर वहां कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि सेठ जी की माल उसी कमरे में है जहां कथा हो रही है। वह छिप कर बैठ गया, कथा सुनने लगा। उस समय पंडित जी कह रहे थे कि यशोदा माता ने नीलमणि का श्रृंगार करके उसे गाय चराने को भेजा। मैया ने माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, हाथों में रत्न जड़ित कंगन, पैरों में नूपुर पहनाए थे। इस प्रकार पंडित जी उनका श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। चोर भी सुनकर आश्चर्य में भर गया, उसके मुंह में पानी भर गया। अरे, ऐसा श्रृंगार और अकेला ही गाय चराने जाता है? यदि यह नीलमणि मुझे मिल जाए तो फिर मुझे चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कथा समाप्त हो गई। सब श्रोता चले गए, पंडित जी भी चल दिए। चोर का विचार बदल गया, किसके यहाँ क्या रखा है? अब तो यशोदा के नीलमणि का ही पता लगाना पड़ेगा कि वो कहाँ रहता है। यह कहकर वह पंडित जी के पीछे पीछे चला गया वह चोर। पंडित जी अपने गांव को जा रहे थे, रात हो गई थी। उस समय चोर ने आकर उसको घेर लिया। बोले, ठहरो पंडित जी। इतना सुनते ही और सामने उस भयावह स्वरूप को देख पंडित जी कांपने लगा। उसकी पूजा की पोटली हाथ से गिर गई। चोर बोला, पंडित जी आप डरो मत, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल यशोदा के नीलमणि का पता पूछने आया। वह गाय चराने कहां जाता है और वह कैसे कीमती गहने पहनता है? पंडित जी ने दम लिया और वह चोर का सम्मान कर अपने घर ले गए।
अपनी पोथी खोलकर उसको वही प्रसंग सुनाया जो कथा में सुना रहे थे। भाई पैरों में नुपुर पहनते हैं, उसमें अनेक रत्न जड़े रहते हैं, कमर में करधनी सुवर्ण का घुंघरू से सुशोभित रहते हैं, कंकण पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, सब अमूल्य रत्नों के ही पहनते हैं। चोर बोला, इसकी कीमत क्या होगी? पंडित जी ने कहा, भाई मैं इन रत्नों की कीमत का क्या अंदाजा लगाऊं, यह मेरी शक्ति के बाहर है। चोर ने कहा, अच्छा तो उसका स्थान बताओ कि वह जहां मिल जाए तो मैं खुश हो तुम्हें भी कर दूंगा। पंडित जी ने कहा, भाई इसमें लिखा है वह यमुना किनारे वृंदावन में कदम्ब खंडी में गाय चराता है। चोर ने कहा, अच्छा पंडित जी नमस्कार, अब मैं चला ढूंढने। चोर के मन के एकाग्रता कथा से ही बन गई। वह लठ लेकर चल दिया। रात का समय था। भाग्य से उसे एक नदी दिखने लगी, कदम्ब वन दिखने लगा। उसने समझ लिया कि यही स्थान है। रात बीतने पर प्रातः काल सूर्योदय होते ही क्या देखता है, सामने से गौओं का झुंड आ रहा है। उनके बीच में बंसी एवं लकुटी लिए वह नीलमणि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। उसके दिव्य आभूषणों की चमक से चोर की आंखों पर अंधेरा छा गया। सावधानी से उतर कर आया और भगवान कृष्ण के दर्शन किए। वह तो उनकी ओर देखता ही रह गया। उसकी बात करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी साहस करके बोला, रे नीलमणि, या गहने उतार कर मुझे दे दो। नीलमणि बोला, क्यों दूं? तेरी हिम्मत हो तो उतार ले। चोर को क्रोध तो बड़ा आया कि एक लठ मारकर सब गहने उतार लो, पर उनके सौंदर्य एवं सुकुमार्य ने उसे परवश कर दिया और उसका हाथ एवं उसकी जबान दोनों ही रुक गई, मानो किसी ने बांध रखा हो। भगवान भी समझ गए अब यह विवश हो गया है। आपने स्वयं अपने गहने उतार कर उसके सामने रख दिया भगवान कृष्ण ने और कहा, ले जा। पर अब भी चोर की हिम्मत नहीं पड़ रही। नीलमणि ने कहा, भाई तुम संकोच मत करो, मेरे पास तो और भी गहने हैं, कल और आऊंगा, तुम इनको ले लो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चोर पोटली बांध कर चल दिया। पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी वह यशोदा का नीलमणि मिल गया और मैं उसके गहने ले आया। पंडित जी आश्चर्य में रह गए और एक एक आभूषण को उठाकर मस्तक से लगाने लगे और बोले, भाई तुझे नीलमणि कहाँ मिल गया, मुझे भी दर्शन करा दो। चोर ने कहा, वह कल और भी गहने लेकर के आएगा। दूसरे दिन चोर के साथ पंडित जी भी चल दिए। प्रातः सूर्योदय होते ही भगवान कृष्ण गौओं के साथ आ गए। उनको देखकर चोर बोला, यह देखो पंडित जी वो आ गया। पर वह पंडित जी को नहीं दिखते। चोर को भी आश्चर्य हुआ और नीलमणि से बोला, भाई तुम पंडित जी को क्यों नहीं दिखते? भगवान ने कहा, भाई तेरा विश्वास, तेरी लगन, तेरी एकाग्रता, तेरी भावना से मैं तुझे दिख रहा हूं। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखे तिनसी। पंडित जी में यहां गुण नहीं है। चोर ने कहा, नीलमणि मुझे तो पंडित जी ने ही तुमसे मिलाया है और आप इनको दर्शन दीजिए। भगवान तो भैया भक्त वत्सल है। उसी समय पंडित जी को भी दिखने लगे। दोनों ही उनके चरणों में गिन पड़े। इस प्रकार की सहज साधना से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। अतः मन को श्रवण, कीर्तन, सत्संग आदि साधनों से प्रसन्न करो। इसी से वह ऊंचा उठेगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा